जितने भी लोग आपकी टीम में अभी तक इस बिजनेस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं उनको लिंक भेज दीजिए, सो दैट हम लोग टाइम से इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। कैसे चल रहा है आपका व्यापार, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, कैसे चल रही हैं आपकी इनकम। मुझे मालूम है कि बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग गया है दिवाली होने के बावजूद वो बहुत शानदार है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ राधे राधे। कि कुछ टीमों ने तो बहुत धुआंधार प्रदर्शन किया है, धुआंधार बिजनेस किया है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को कि बहुत बड़ा फेस्टिवल निकाला है हम लोगों ने लास्ट मंथ अक्टूबर में, दिवाली का। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, दिवाली में उनके बिजनेस बहुत गिर जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी दिवाली के एक्सपेंसेस में, दिवाली के खर्चों में व्यस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा सा साइड लाइन भी हो जाता है बिजनेस। लेकिन वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का जो टीम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं उन सब लीडर्स को कि हम लोग करीब करीब लास्ट मंथ दिवाली होने के बावजूद, जबकि दिवाली बिल्कुल एन मौके पर थी, क्लोजिंग वाले दिन ही थी, और पूरा हफ्ता एक तरीके से लोग बिजी रहते हैं दिवाली की शॉपिंग के अंदर, दिवाली की सेलिब्रेशंस के अंदर, और पैसा भी खर्च होता है इन सब चीज़ों के अंदर। बावजूद इसके कि हम लोगों का टीम ने करीब करीब 12% की ग्रोथ के साथ ये वाला बिजनेस मंथ क्लोज किया है। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं लास्ट साल की दिवाली देख रहा था, तो जो लास्ट साल का दिवाली का महीना था वो करीब करीब 5% डाउन था। लेकिन ये वाला दिवाली का महीना मैं जब देख रहा हूँ तो हम लोग 12% की ग्रोथ के साथ बिजनेस क्लोज किए हैं। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी कम टू द टॉपिक। शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार कम मीटिंग को। आज से करीब करीब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग 20 दिन पहले शायद जूम पर मिले थे। जब हमने 15 तारीख का इवेंट क्लोज कर दिया था, उसके बाद हमारा एक जूम मीटिंग हुआ था, जिसमें करीब करीब बहुत सारे लोग आए थे और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ हमने बहुत सारी डिस्कशंस की थी। तो अब उन डिस्कशन से आगे जाने का वक्त आ गया है, और मैं सबसे पहले तो आपको पीपीटी ही पे ही ले जाना चाहूँगा, सो दैट पीपीटी के माध्यम से ही मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, तो हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ, ताकि मैं पीपीटी के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बता, समझा, सिखा सकूँ। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भी। हम लोग मनाने जा रहे हैं अपनी न्यू यू की सेकंड एनिवर्सरी। एनिवर्सरी बोले, मंथरेसरी बोले, क्या बोले, दूसरा सीजन मनाने जा रहे हैं, और जो कि होगा इस बार 15 नवंबर 2024 को, सेम ऑडिटोरियम, अमृतेश्वरी ऑडिटोरियम फरीदाबाद के अंदर, जहां करीब करीब 1500 लोगों का गैदरिंग हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर 15 तारीख को कोई 1400 1500 लोग मिलेंगे, और हम अगले महीने की प्लानिंग करेंगे, अगले महीने की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 अक्टूबर का जो इवेंट था, मेगा इवेंट पूरे दिन का, वो बहुत सक्सेसफुल था। और शायद यही कारण है कि दिवाली होने के बावजूद हम लोगों ने का बिजनेस कोई 12% की ग्रोथ के साथ क्लोज हुआ। और ये सीरीज अब शुरू हो चुकी है, और इस सीरीज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि एक ही इवेंट हुआ है अभी। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती जाएंगी आगे, जैसे जैसे ये सीरीज होती जाएंगी आगे, गर्मी धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वो लोग इस बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे जो इस सीरीज का भरपूर फायदा उठाएंगे। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का बिजनेस है, और ये बात मैं आज से नहीं कई सालों से बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का बिजनेस है। जिस व्यक्ति को माहौल बनाने आता है वो बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाता है। तो माहौल बनाने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सेमिनार्स करें, आप बड़े प्रोग्राम करें। कारण
बड़े प्रोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जब व्यक्ति होम मीटिंग में ज्वाइन करता है, जब कोई व्यक्ति जूम पर ज्वाइन करता है या कोई व्यक्ति ऑनलाइन किसी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको इस बिजनेस की ग्रेविटी समझ नहीं आती। उसको ये पता नहीं चलता कि ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। क्योंकि ऑनलाइन पे मान लेते हैं 100-200 लोगों की भीड़ में किसी लीडर ने उसको ज्वाइन करा दिया, उसने 100 पीवी से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको ऑनलाइन उसको बता भी दिया कि भाई देख ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी कंपनी है, इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। वो समझ गया सारी बातें, उसने आपको पैसा दे दिया, कंपनी के प्रोडक्ट बाय किए और वो ज्वाइन कर गया। अब उस व्यक्ति में से लीडर कैसे निकलेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एट द एंड ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। आई रिपीट, direct selling is a business of leadership development. Direct selling is a business of leadership development. The more leader you have in your team, the more business you can do. आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लीडर्स डेवलप होते हैं उतना ज्यादा आप बिजनेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाना ही आपका काम है। कोई टीम अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लीडरशिप में कन्वर्ट नहीं कर रही, जो टीम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आ रही है, ऑन बोर्ड कर रही है कि उनकी टीम में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर तो आ रहे हैं, ऑन बोर्ड तो हो रहे हैं, ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी शायद कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप में कन्वर्ट अगर नहीं हो रहे, तो वो टीम कभी भी स्केल नहीं करेगी, वो टीम कभी भी ग्रो नहीं करेगी, उस टीम के बिजनेस कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको अपने टीम का बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, अपने टीम के बिजनेस को बड़ा करना है, अपने पीवी को बढ़ाना है, अपने टर्नओवर को बढ़ाना है, एक ही तरीका है कि आपके नेटवर्क के अंदर, आपकी टीम के अंदर न्यू लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नई स्पार्क पैदा होनी चाहिए, नई लीडरशिप क्रिएट होनी चाहिए। जब नया ब्लड आता है ना, फ्रेश ब्लड जब किसी भी टीम के अंदर आता है, अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर 4-5 फ्रेश ब्लड लीडर क्रिएट हो जाएं और वो अपनी चमक से धमाके करने शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उस टीम का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। जिस ग्रुप में बिजनेस हो रहा है, जिस ग्रुप में लीडर्स आए बने हैं, उनका बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, उसका इम्पैक्ट बाकी के नेटवर्क पे भी पड़ता है। जब बाकी का नेटवर्क देखता है कि अरे वाह यार, ये टीम तो बड़ा गजब बिजनेस कर रही है, हमको भी करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। और लीडरशिप डेवलपमेंट करने का सबसे बड़ा तरीका है भीड़। लीडर्स को क्रिएट करने का सबसे बड़ा तरीका है बड़े प्रोग्राम्स, बड़े सेमिनार्स, बड़े इवेंट्स। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि उनको कोई बड़ा इवेंट मिल जाए ताकि वो अपनी टीम को वहां पर लेकर आ सकें। आपके पास मैं ये मौका दे रहा हूं, और ये मौका आज पहली बार नहीं दे रहा, ऐसे मौके न जाने मैंने कितनी बार दिए हैं बड़े प्रोग्राम करके। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि लोग इन प्रोग्राम का वो फायदा नहीं उठा पाते जो मैं उम्मीद करता हूं कि लीडर्स उठाएं। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होते, मैं अपने 24 साल के डायरेक्ट सेलिंग करियर से बता रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है कि आए, वहां बैठे, सीखे, नोट्स बनाए, लीडर अपने घर चले गए, डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर चले गए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इसको सिर्फ एक प्रोग्राम की तरह से देख रहे हैं तो बहुत आप कम समझ रहे हैं इसकी ताकत को। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है मेरे दोस्त। जब 1400-1500 लोगों के किसी प्रोग्राम में कुछ लोग आकर बैठते हैं, तो वो 6 घंटा 7 घंटा जो नॉलेज, जो माहौल, जो एक्साइटमेंट, जो वहाँ का ऑरा, वो सब जब साथ लेकर घर जाते हैं ना, उसके बाद उस टीम के टॉप लीडरशिप का काम शुरू होता है। फिर उसके बाद उस टीम की टॉप लीडरशिप अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठती है, जूम पर बात करती है, फिजिकल बैठती है, और फिर वो टॉप लीडरशिप अपने लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ महीना 2 महीना 6 महीने की प्लानिंग करती है। क्यों? क्योंकि उसकी टीम के बहुत सारे लोगों ने बड़ा प्रोग्राम देखा, वहाँ माहौल देखा, देखा कि कैसे नए नए लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, कैसे 24-24 साल 20-20 साल के लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जब वो सब चीजें देखते हैं, 6 घंटा 7 घंटा बैठ के सीखते हैं, समझते हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ी आग लगती है। अब यहाँ रोल शुरू होता है लीडर्स का, जो है स्टार डायरेक्टर, जो है डायमंड डायरेक्टर्स, जो है क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव। अब इनका रोल शुरू होता है। अब इनका काम होता है कि उन लीडर्स को, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मैं लीडर नहीं बोलता, अभी डिस्ट्रीब्यूटर ही बोलता हूं,
उन डिस्ट्रीब्यूटर को जो 300 रुपए का टिकट पे करके वहां पर आए हैं, उनके साथ बैठना, उनकी काउंसलिंग करना और उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को लीडरशिप के लिए तैयार करना। यही एक तरीका होता है नया लीडर क्रिएट करने का। देयर इज नो अदर वे टू क्रिएट अ लीडरशिप। मेरे दोस्त, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। इसकी ग्रेविटी को आप समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि प्रोग्राम्स में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। एक प्रोग्राम न जाने कौन से लीडर के माइंड में क्या डाल दे। और आपकी टीम में आपको कोई 100-200 बड़े लीडर नहीं चाहिए होते 10 लाख पीवी करने के लिए। आपको 10 लाख पीवी करने के लिए कोई 8-10 ऐसे लोग चाहिए जिसमें वैसा ही अंगार लग जाए जैसा आप में है, मेरे में है। कोई हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए होती 10 लाख रुपए का चेक बनाने के लिए। 10 लाख का चेक वेस्टेज में बनाने के लिए आपको कोई 7-8-10 अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए। बस इतना ही करना है। अगर आप 7-8-10 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, न्यू ब्लड, फ्रेश ब्लड को आइडेंटिफाई कर सकें, राधे उनके साथ अगले 6 महीने प्लान कर सकें, उनको लीडरशिप स्किल सिखा सकें, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, ये बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। इसको बनाने के लिए टाइम लिया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, एफर्ट लगती हैं बहुत। और मैं ये एफर्ट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 1500 लोग एफर्ट लगा रहे हैं। आप 1500 लोग जब अपने अपने शहरों से आते हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं भी एफर्ट लगाऊं इस प्रोग्राम को और सुपर हिट करने के लिए। इस बार का प्रोग्राम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बार वेस्टिज का एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर होने वाला है जो आज तक शायद बहुत लोगों ने अटेंड ही नहीं किया होगा। एक 3 घंटे का ऐसा कैप्सूल इसमें डिलीवर किया जा रहा है, 3 आवर्स ऑफ कैप्सूल। दोस्तों, 200-300 रुपए की टिकट है ना। 200 रुपए की टिकट में या 300 रुपए की टिकट के अंदर मुझे लगता है एक मसाला डोसा आता होगा शायद, या पिज्जा भी नहीं आता होगा। ठीक। लेकिन उस अमाउंट के अंदर आपको 3 घंटे का वेस्टेज का एक ऐसा कोर्स करने को मिल रहा है इस बार, जो कि अनबिलीवेबल होने वाला है, जो कि सिद्धार्थ कराएंगे। इस बार सिद्धार्थ खुद आ रहे हैं, जो हमारी कंपनी के सबसे बड़े ट्रेनर हैं, वो खुद आ रहे हैं और 3 घंटे का आपको लाइव कोर्स कराएंगे। लाइव, आमने सामने। डायरी पेन लेकर आइएगा और बैठिएगा और सीखिएगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग देर इज नो अर्निंग एट ऑल। तो जितने स्टार डायरेक्टर्स से ऊपर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आप सबको बोल रहा हूं कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आपकी टीम के कितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और फिर इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपको उन राधे लोगों के साथ बैठना चाहिए, उन लोगों के साथ जूम करना चाहिए, उन लोगों के साथ कॉल करना चाहिए कि कैसे रही मीटिंग, उनसे इनपुट आउटपुट लेने चाहिए, उनसे अगले महीने 2 महीने की प्लानिंग करनी चाहिए। तब जाके ये इवेंट सक्सेसफुल होता है। इसको हम भाषा में, डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में, पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी बोलते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी की ट्रेनिंग देने वाले ने ट्रेनिंग दी, लेने वाले ने ली, उसके बाद लीडर का रोल शुरू होता है कि वो झांके अपने नेटवर्क के अंदर, चेक करे कि कहां कहां से कितने कितने लोग आए थे। अब उनके साथ 1-to-1 बात करें, उनके साथ कॉल पे बात करें कि भाई तेरे को कैसा लगा, अब अगले 2 महीने में तेरा क्या टारगेट है, क्या हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा सकते हैं, क्या हम एलओबी अचीव कर सकते हैं, उसके लिए तेरे को लिस्ट बनानी कैसे पड़ेगी वो बताए, इनवाइट कैसे करना चाहिए वो बताए, बेसिक काउंसलिंग करें। ये एफर्ट ही जरूरी होते हैं किसी भी टीम को बड़ा करने के लिए, और ये एफर्ट सबको कलेक्टिवली मिलके करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्त, कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। इन प्रोग्राम्स में जनरेशन्स की लाइफ बदलने की ताकत होती है। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं जब मैं खुद ऐसे किसी प्रोग्राम का हिस्सा था 2001 में। 2001 में मैं एमवे का बिजनेस देखने गया। मेरे बुआ जी के बेटे मुझे एमवे का बिजनेस दिखाने ले गए। फिक की कॉनॉट प्लेस, दिल्ली में एक जगह है जहां प्रोग्राम होता था एमवे का। तो 600 लोगों का प्रोग्राम था। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बिजनेस तो समझ में आया नहीं कुछ, मुझे कंपनी भी कुछ खास समझ में आई नहीं। उम्र भी छोटी थी, शायद इसलिए भी नहीं आई होगी। लेकिन वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का जो ऑरा था, वहाँ की जो एक्साइटमेंट थी, 500-600 लोग दीवानों की तरह बैठे थे, बड़े एक्साइटेड थे। और साधारण एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मेरे जैसे लोग थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी शायद नहीं होंगे। तो उन 500-600 लोगों के बीच में बैठ के मेरे को क्लिक किया,
है ना, कभी कभी ना क्लिक करता है कि मुझे क्लिक किया कि यार सोनू शर्मा, तू भी यार ऐसा बन सकता है, तू भी स्टेज पर जा सकता है, तेरे लिए भी लोग ताली बजा सकते हैं, तेरे लिए भी कभी सीटियां बजेंगी, तेरे से भी कोई ऑटोग्राफ लेगा। तो वो एक इवेंट था राधे राधे। जिसने मेरी लाइफ नहीं चेंज करी, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ नाउ। मैं अपनी जिंदगी में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। एनसीआर के सबसे पॉश इलाके में सबसे महंगे मकानों में से एक मकान में रह रहा हूँ। लाइफस्टाइल बना रखा है। बहुत कुछ किया है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर आप पूछें इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, तो मैं बोलूंगा उस एक इवेंट को। ना मैं उस इवेंट में जाता, ना मुझे वहां पर भीड़ दिखती, ना मुझे क्लिक होता, और ना मैं एक लीडर बनता। लीडर्स बनाने की ताकत होती है प्रोग्राम्स के अंदर। तो मेरे दोस्त, इस प्रोग्राम को हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार समझा रहा हूं, शानदार तरीके से समझा रहा हूं कि 6 महीने के बाद जब आप अपनी टीम को पलट के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि 6 महीने में आपने वो कर दिया जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग शायद 6 साल में भी नहीं कर पाते। तो इन प्रोग्राम की ताकत को समझिए, वहां पर मैक्सिमम लोगों के साथ आइए। आपका फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कंजूसी मत करिए, लोगों को लेकर आइए। कार में बिठा के लाइए, बाइक में बिठा के लाइए, स्कूटर में बिठा के लाइए, ऑटो में बिठा के लाइए, कैब में बिठा के लाइए। जैसे भी हो, लोगों को लाइए, लोगों को लाइए, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों को नहीं पता होता इंपॉर्टेंस, आपको बतानी होगी। जब नया नया बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, उसको स्कूल से कोई मतलब नहीं होता, उसको टीचर बुरे लगते हैं, उसको प्रिंसिपल खड़ूस लगता है। लेकिन फिर भी माँ बाप उसको घसीट के जबरदस्ती बस में बिठाते हैं, जबरदस्ती घसीट के ऑटो में बिठाते हैं, जबरदस्ती घसीट के रिक्शा पे बिठाते हैं, और जबरदस्ती घसीट के स्कूटर पे बांध के स्कूटर स्कूल छोड़ कर आते हैं। क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि अगर ये लगातार कुछ साल इस स्कूल जैसे डिसिप्लिन में रहा तो इसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। यही मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आपको अपने लोगों को लेकर आना है, उनको इन प्रोग्राम्स की ग्रेविटी बतानी है, उनको बताना है कि कैसे एक प्रोग्राम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वहां क्या कुछ सीखने को मिलेगा। मात्र 200-300 रुपए के अंदर भाई, सिगरेट आप पी जाते होंगे लोग रोज इतने की। इससे राधे राधे। सस्ता टीचिंग एजुकेशन कहाँ आपको मिल सकता है कि 200-300 रुपए के अंदर पूरा दिन 8 घंटे कोई आपको सिखाए कि लाइफ कैसे जी जाती है, कि जिंदगी कैसे बनेगी। मेरे मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है 12th क्लास में, राइट। उसका फीस है कितना, 18,000 रुपया महीना। बस का जाता है सो अलग, 18,000 रुपीज अ मंथ। और क्या सीख रही है स्कूल में, क्या पढ़ लेगी, 12th होने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। लेकिन यहाँ मात्र 200-300 रुपए की एक टिकट किसी की पूरी लाइफ ऐसे 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 चुटकी में चेंज कर सकती है, अगर उसको क्लिक कर गया उस दिन। तुम दोस्त, इस मौके को मत गवाइए। मैं बार बार समझा रहा हूं, 6 महीने के बाद जब आप पलट के देखेंगे, जब आप जून में, जब हम कंपनी की 21वीं सालगिरह मना रहे होंगे, जब आप पलट के देखेंगे, तो आपको लगेगा यार 6 महीने पहले जब मैंने इन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो मैं सिर्फ एक सिल्वर डायरेक्टर था, या मैं सिर्फ सिर्फ एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर था। लेकिन 6 महीने लगातार मेरे लोग इन मीटिंग्स में जाते रहे, इन प्रोग्राम में जाते रहे, और आज मैं क्राउन हो गया, आज मैं डायमंड डायरेक्टर हो गया, आज मेरा चेक 1 लाख रुपए का आ रहा है। तो आपको बहुत खुशी होगी, और फिर आप भी ऐसे ही बता रहे होंगे अपने लोगों को कि प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। मेरे दोस्त, हम सबको पता है कि लास्ट प्रोग्राम के अंदर जब 15 तारीख को, हमने 15 अक्टूबर को ये पहला अपना 1.0 लॉन्च किया था अम्मा ऑडिटोरियम के अंदर, तो वहाँ पर आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा एक ऑफर लॉन्च किया था। वो जो था हमारा दिवाली धमाका, जिसमें 600 PV के प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक लैपटॉप, लेदर का लैपटॉप बैग एज एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलने वाला था। तो मुझे बहुत खुशी है आप सभी दोस्तों को ये बताते हुए कि ये धमाकेदार ऑफर को बहुत सारे लोगों ने कैश किया है, इन धमाकेदार ऑफर को बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो जो लोग इन ऑफर्स को क्वालिफाई किए हैं, वो करीब करीब 164 बैग अचीवर है मेरे पास। ये ऑफर था 15 से लेकर 25 तारीख तक। बाद में एक दिन इसको एक्सटेंड करके 26 कर दिया था।
क्योंकि शाम को शायद नेट की क्लोजिंग, वो साइट कुछ बंद थी उस दिन 25 तारीख को शाम को। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इसको एक्सटेंड करके एक दिन बढ़ा दें, क्योंकि बिलिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने फिर एक दिन इसको बढ़ा के 26 तारीख कर दिया था। तो 164 वो लीडर ऐसे हैं जो अब टीएसएस के लेदर के लैपटॉप बैग को अचीव कर चुके हैं इस 10 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले मैं इन 164 बैग अचीवर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। लेकिन मैं इन 164 लोगों को एक और बात भी करना चाहता हूं कि रिवॉर्ड अचीव करने की आदत एक बार नहीं, बार बार डालना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अचीव किया, स्टेज पर आए, बैग लिया और गायब हो गए। नहीं नहीं नहीं, स्टेज पर अगर एक बार आ गए हैं ना, तो फिर यहां जम जाना यार। यहां अंगद की तरह पैर गाड़ देना, यहां खूंटा गाड़ देना, और अपनी जोरदार आवाज में बोलना कि बैग तो एक शुरुआत है, एक दिन हम इस बैग से न जाने कहां तक पहुंच जाएंगे। बैग शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए। ये आरंभ है, अंत नहीं है। तो 164 बैग अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इन सब 164 बैग अचीवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब के सब लोग वहां पर आएं, सब के सब लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि मैं अपने हाथों से आप 164 बैग अचीवर्स को बैग दे सकूं। मैं बैग उसी को अपने हाथ से दूंगा जो स्टेज पर आएगा। ना तो ये कुरियर होने वाले हैं, ना ये किसी अपलाइन को मिलने वाले हैं, ना ये आपकी जगह किसी और के हाथ में दिए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उसको दिए जाएंगे जिसने अचीव किया है और जो वहां आ रहा है। स्टेज पर आइए, फोटोग्राफ खिंचवाइए और वो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए कि सोनू सर के हाथ से बैग अचीव किया है और ये एक शुरुआत है। आगे आगे देखो वो होता है क्या। तो आप सब 164 बैग, बहुत ब्यूटीफुल बैग है, जो आज से हमने 5 साल पहले देने शुरू किए थे। कोई शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई 5,000 बैग से ऊपर मेरे पूरे नेटवर्क में जा चुके होंगे। 5,000, हाँ, कम से कम 5,000 बैग हमने शायद दिए होंगे अपने नेटवर्क में पिछले 5 सालों के अंदर। ब्यूटीफुल बैग है। आप जब इसको यूज करेंगे तो एक अलग आइडेंटिटी दिखाई देती है कि ये टीएसएस का व्यक्ति है जिसके हाथ में ये लेदर का लैपटॉप बैग है। और 3 साल पहले, 4 साल पहले जिनको दिए वो आज भी उस बैग को यूज कर रहे हैं। उसके अंदर डायरी रखते हैं, फोल्डर रखते हैं, वेस्टेज का प्लानर रखते हैं और फिर जाते हैं बाजार में काम करने के लिए। और जब वो बैग लेकर प्लान दिखाने जाएंगे, साथ में फोटोग्राफ दिखाएंगे ना हमारी कि सर के हाथ से लिया गया बैग है, इसी से प्लान दिखा रहा हूं। अगला 6-8 महीना धमाकेदार होने वाला है। तो 164 लोग तो आए आए, ये 164 लोग अपनी टीम के लोगों को भी लेकर आए, क्योंकि 600 पीवी अगर इन्होंने किया है तो इनके पास टीम भी है, इनके पास नेटवर्क भी है। उन लोगों को लेकर आए और उनको मौका दिखाएं कि देखो, अगर मैं स्टेज पर जा सकता हूं तो तुम भी जा सकते हो। इस 164 बैग अचीवर्स को एक ही बात बोलूंगा, इसको कैश करना, इस इवेंट को कैश करना, हर अचीवमेंट को कैश करना। कोई अचीवमेंट छोटी नहीं होती, याद रखना मेरी बात। नो अचीवमेंट इज ए स्मॉल अचीवमेंट। वहां पर 1,500 लोग होंगे लेकिन स्टेज पर 164 ही जा रहे हैं, बाकी के 1,350 लोग स्टेज पर नहीं जाएंगे, तो आपकी अचीवमेंट स्पेशल है, आपको ही मिलेगा। स्टेज पर आइए, अपने नेटवर्क को साथ लेकर आइए, वो एक एक तस्वीर सोशल मीडिया पे डालिए और फिर देखिए क्या धमाका होता है उसके बाद। उसके बाद हम लोगों ने 2 ऑफर दिए थे दीपावली के। एक तो था वॉच का, जिसमें 2 डायरेक्ट अगर आप स्पॉन्सर करते हैं सेल्फ पीवी 100 पीवी के साथ तो आपको वॉच मिलता है, या आप 300 पीवी का एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तब भी आपको वॉच मिलता है। तो मैं आपकी जानकारियां और बेहद शानदार तालियों के बीच में बता देना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर कोई 410 लोग ऐसे हैं जो वॉच अचीव किए हैं। माय गॉड। तो 410 लोगों ने घड़ियां अचीव की हैं और वॉच इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत है। बात घड़ी की नहीं होती, मैं फिर कहता हूं, बात कुछ अमाउंट की वॉच की नहीं है यार, बात उस अचीवमेंट की है जो आपने अचीव किया है। जब मैन ऑफ द मैच मिलता है, जब ट्रॉफी मिलती है किसी को, तो ट्रॉफी ट्रॉफी की कॉस्ट की बात नहीं होती कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अगर रोहित शर्मा ने उठा ली, तो रोहित शर्मा इतना बड़ा आदमी है, 10-20-50 हज़ार लाख रुपए की ट्रॉफी से उसको कोई मतलब नहीं होता। लाख रुपए उसके लिए क्या है, ऐसे 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 है। लेकिन उस ट्रॉफी के लिए पूरा टूर्नामेंट लड़ा जाता है, उस ट्रॉफी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंटो है। तो आपके हाथ में जब ये वॉच चमकेगी,
जब आप इस वॉच को पहन के अपने प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जब ये फोटोग्राफ दिखाएंगे, तो मजा आएगा आपको। आप लोगों को बता सकते हैं कि हमने शुरुआत कर दी है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो आप सबको बधाई, जो सबके सब 410 वॉच अचीवर हैं, आप जरूर आएं। और आप भी अपने अपने, अगर आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है तो उन 2 लोगों को साथ लेकर आएं। अगर आप 300 पीवी के एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, उसको साथ लेकर आएं, अपने साथ बिठाएं। और जब वो आप स्टेज पर जाए तो वो आपके लिए वीडियो बनाए, वो आपके लिए रील बनाए कि मेरा अपलाइन जा रहा है, अगली बार मुझे मौका मिला तो मैं भी जाऊंगा। यही एक तरीका होता है बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का। ये मौके बहुत बड़े हैं, महीने में एक बार आते हैं, इसको पूरी तरह से कैश करना सीख जाइए आप सब लोग। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है 20th एनिवर्सरी का पूल, जो कि हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा पूल होगा। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पूल लॉन्च करने के बारे में कोई सोच भी शायद नहीं सकता, वेस्टिज ने लॉन्च कर दिया। और ये पूल है 20 करोड़ का पूल। जी हाँ, जिसके 6 महीने इस नवंबर में खत्म हो जाएंगे। तो पहला 10 करोड़ का पूल इस नवंबर में क्लोज हो रहा है, और ये सबसे धमाकेदार और सबसे बड़ी क्लोजिंग होने वाली है पिछले करीब 3-4 साल की। बैंकॉक की क्लोजिंग मुझे याद है, जब बैंकॉक का ट्रिप लॉन्च किया था तो धमाकेदार क्लोजिंग हुई थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद अब तक की ये सबसे बड़ी क्लोजिंग होने वाली है। और इसका असर अभी 10 तारीख को ही दिखना शुरू हो चुका है, जब हमारा बिजनेस कोई 14-15% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि रंग चेंज हो गया है पूरे के पूरे टीएसएस वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का। बिजनेस आना शुरू हो गया है, नए लीडर्स क्रिएट होना शुरू हो गया है, नए फ्रेश ब्लड आ चुका है। लोग अपना सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अगले 3 साल 5 साल के हिसाब से। मुझे बहुत बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि हम लोग अगले 6 महीने के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लेकिन बात करूंगा सिर्फ इस महीने की, नवंबर 2024, क्योंकि जब 10 दिसंबर को चेक आएंगे ना, वो सबके होश उड़ा देंगे। जी हाँ, इंटरनल कहानी ये है कि 10 दिसंबर के चेक पूरी इंडस्ट्री को करंट लगाने वाले हैं, बहुत खतरनाक। जोर का झटका जोर से लगने वाला है 10 दिसंबर के पे आउट में। 10 दिसंबर के पे आउट में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पे आउट डबल दिखने वाले हैं। जी हाँ, अगर कोई 1 लाख रुपए का चेक नॉर्मली बना रहा है तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाए। कोई 5 लाख का चेक बना रहा है तो हो सकता है 7-8 लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाए। यानी 10 दिसंबर के पे आउट अगले महीने के पूरे बाजार को हिला देंगे। लेकिन पैसा वही कमाएगा जो इस महीने डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा। तो आप चेक करिए कि आपकी टीम के कितने लोग ऐसे हैं जो 5 करोड़ क्लब में हैं, जो 2 करोड़ क्लब में हैं, जो 3 करोड़ क्लब में हैं। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। दिस मंथ इज द मोस्ट मोस्ट क्रूशियल मंथ। जितने भी स्टार डायरेक्टर, जितने भी क्राउन डायरेक्टर, जितने भी डायमंड डायरेक्टर इस बिजनेस के अंदर धमाकेदार काम कर रहे हैं, ये उनके लिए सुपर डुपर अपॉर्चुनिटी है 3 करोड़ क्लब को क्वालिफाई करने की। जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, आपके लिए मौका है। 5 करोड़ का पूल आपके पास है जो कंपनी ने आपको दिया है। मेरे दोस्त, आपको पता ही है कि टारगेट क्या है। टारगेट आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, और आप चेक करिए एक्स्ट्रा पीवी में जाकर। एक्स्ट्रा पीवी में आपको मालूम चल जाएगा कि आपके टारगेट में कितना पूरा हो चुका है, कितना शॉर्ट है। नहीं समझ में आता, अपने अपलाइन को कॉल करिए। नहीं समझ में आता, कंपनी को कॉल करिए। 1 महीना, दिस इज द क्लोजिंग मंथ ऑफ 10 करोड़ पूल। 10 करोड़ पूल की ये क्लोजिंग महीना है, और सबसे ज्यादा पैसा यहां पर आएगा उन लोगों को जो ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं और गोल्ड हैं। तो भाई पूरा महीना है, कमर कस लो। अगले 10 दिसंबर को बहुत मजा आएगा जब आप अपने चेक सोशल मीडिया पे डालेंगे। लोग हैरान होंगे कि कमाल हो गया। उन लोगों के चेक और अच्छे आएंगे जो 3 करोड़ क्लब में है। मैं फिर बता रहा हूं, स्टार डायमंड क्राउन, स्टार डायमंड क्राउन। अपने अपने बिजनेस वॉल्यूम्स चेक करिए, जितना शॉर्ट है उसको डालिए। और जो लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, इनके साथ ही कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो कुल गणित ये है, कुल जमा जोड़ इस पूरी की पूरी कहानी का ये है कि मेरे दोस्त, आप सबको ये महीना बहुत डेडिकेशन के साथ 10 करोड़ पूल के लिए काम करना चाहिए।
मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क हार्ड। इतना अच्छा मेहनत करिए कि अगले 10 दिसंबर को इसकी गूंज आपके पूरे नेटवर्क में और पूरे आसपास के इलाकों में सुनाई दे जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन भी मत बैठिएगा। समझ लीजिए आईएएस की तैयारी है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपके पास 20 दिन बचे हैं। आज हम 10 तारीख में बैठे हैं, पूरे 20 दिन हैं इस पे काम करने के लिए। धुआंधार बिजनेस करिए। लास्ट में इस मीटिंग में मैं आपको दो चीजें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कंसिस्टेंसी के बारे में। आज 10 तारीख है और आप जानते हैं कि 14 तारीख तक हमारा कंसिस्टेंसी चलता है। जितने लोगों ने अभी तक अपना कंसिस्टेंसी कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन मैं याद दिला दूं उन लोगों को जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, मेरे दोस्त, गलती मत करिए। बिल्कुल गलती मत करिए। एक छोटी सी गलती आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगी। एक छोटा सा रॉन्ग टर्न आपको कहीं और ले जाएगा। बिल्कुल गलती मत करिए, भूल कर भी गलती मत करिए कंसिस्टेंसी मिस करने की। कंसिस्टेंसी मिस करना इस बिजनेस के अंदर अपना ही मर्डर अपने हाथ से करने जैसा है। लगता बड़ा आसान है कि चलो कोई नहीं यार अगली बार कर लेंगे, अगली बार होता ही नहीं है, खत्म, गए, टाटा बाय बाय हो गया। इसलिए स्टिल यू हैव 4 डेज, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन है आपके पास अभी भी। अगर आपने अब तक अपना कंसिस्टेंसी नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी जरूर करिए। 14 तारीख तक कंसिस्टेंसी करिए और अपने नेटवर्क में भी जिन जिन लोगों को नहीं करा है उन लोगों का कंसिस्टेंसी कराइए। हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टारगेट होना चाहिए कि वो अपने नेटवर्क में कम से कम 10 से 15 लोगों की कंसिस्टेंसी कराए। वॉच करे, क्या मेरे नेटवर्क में 1500 लोगों ने 15 लोगों ने कंसिस्टेंसी कर दिया है? नहीं तो चेक करिए, कॉल करे। लेकिन कॉल तभी कर पाएगा जब खुद का कंसिस्टेंसी किया होगा। अगर अभी भी नहीं किया, स्टिल वी हैव 5 डेज लेफ्ट। 5 दिन है, समझ लीजिए कि 5 दिन का ही एक क्लोजिंग है। और पूरा कंसिस्टेंसी पे अपना फोकस करिए, कॉलिंग करिए, चेक करिए कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का रह गया। और अगले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे काम करिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाली है वो है एलओबी कन्वेंशन। ये हमारा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है, मील का माइलस्टोन है सबसे बड़ा। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार फिर दोहरा रहा हूं कि जनवरी 2025 में वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स टीएसएस अपना अब तक का सबसे बड़ा एलओबी कन्वेंशन करने जा रहा है, जो कि हो रहा है जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल के अंदर। और ये आज तक के हमारे 5 साल के इतिहास का सबसे स्पेशल एलओबी कन्वेंशन होगा, जहां मैं खुद 3 के 3 दिन ट्रेनिंग वर्कशॉप करने वाला हूं। इसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जो भी व्यक्ति अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर एलओबी अचीव करेंगे उनको मौका मिलेगा इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने का। यानी आपका एलओबी या तो अक्टूबर में क्वालिफाई होना चाहिए, या नवंबर में क्वालिफाई होना चाहिए, या दिसंबर में क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने इस 3 महीने में कभी भी एक बार एलओबी अचीव किया है तो आप इस कन्वेंशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर अभी तक आपने एलओबी नहीं निकाला है, अभी भी नहीं निकाला है, तो आपके पास नवंबर की 20 दिन बचे हैं, आप एलओबी अचीवर बन सकते हैं। नवंबर में होता नजर नहीं आ रहा, दिसंबर में कर सकते हैं। लेकिन इस महीने और अगले महीने और पुराने महीने में आपका एलओबी अचीव होना बहुत जरूरी है इस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। 2 रातें और 3 दिन का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहां मैं बहुत सालों के बाद, शायद 4 साल 5 साल के बाद, 3 दिन का पूरा प्रोग्राम मैं ही करने वाला हूं। पहली बार आपको उस 3 दिन के अंदर बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ सालों में बहुत नई चीजें सीखा हूं। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको, बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको, टीम बिल्डिंग सिखाऊंगा, सोशल मीडिया सिखाऊंगा, स्पीकर कैसे अच्छा बनते हैं वो सिखाऊंगा, हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर, वो बात कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, किताब पढ़ी कैसे जाती है। मुझे लगता है इस 3 दिन के अंदर अपना पूरा 25 साल का जो जमा है वो सारा खाली कर दूंगा आपके लिए। अब आपके ऊपर है कि उसमें से कितना फायदा आप उठा के ले आ सकते हैं। ये कन्वेंशन अपने आप में माइलस्टोन होगा। नॉर्मली अगर मैं 3 दिन का इवेंट करता तो एक व्यक्ति से कम तो 50,000 रुपये लेता आज। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर 3 दिन का कोई इंडिविजुअल इवेंट मैं करता और कोई अटेंड करना चाहता तो मैं उससे 50,000 रुपये कम से कम लेता 3 दिन मुझसे सीखने के लिए। लेकिन वेस्टिज टीएसएस के लीडर्स की सबसे बड़ी यूएसपी या प्लस पॉइंट यही है कि आपको कुछ नहीं देना, आप अपना एलओबी अचीव करिए, जो एग्जैक्ट कॉस्ट है उस रिजॉर्ट की वो पे करिए और आप पहुंच जाइए। वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर मेकिंग मनी।
पैसा कमाने के लिए हमारे पास और बहुत सारे साधन तरीके हैं, लेकिन वेस्टेज को करने का एक ही मोटिव है कि यहाँ न्यू लीडरशिप क्रिएट हो, नए बच्चे आए, नया बच्चा पैसा कमाए और अपनी लाइफ को, अपनी अपनी जिंदगी को एक अलग मुकाम पे ले जाए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे, अच्छा लाइफस्टाइल दे। सो मेरे दोस्त, हर व्यक्ति को मैं उम्मीद करता हूं कि वो एलओबी अचीव करके जनवरी में मेरे साथ 3 दिन बिताएंगे। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होंगी यहाँ पर, बाहर भी घूमने जाएंगे। इस बार ये एलओबी कन्वेंशन थोड़ा सा अलग बनाने वाला हूं, इसमें सिर्फ सीखना नहीं होगा, इसमें कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करेंगे, बाहर जंगल में जाएंगे, कुछ जंगल सफारी टाइप कार्यक्रम करेंगे। तो 3 दिन का पावर पैक रिफ्रेशिंग प्रोग्राम होगा। जनवरी की भीगी भीगी सी सर्दी होगी, हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही होगी, जंगल का माहौल होगा, एंड यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। और जनवरी में हम बैठ के पूरे साल की प्लानिंग करेंगे। हम जनवरी में बैठ के प्लान करेंगे कि कैसे हम 15 तारीख वाले इवेंट और अलग अलग शहरों में कर सकते हैं। ये बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि दिसंबर के बाद मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में 4 अलग अलग शहर बताने वाला हूं जहां ऐसे ही हम 15 तारीख के इवेंट करने वाले हैं। डेट जरूर अलग होगी, लेकिन सेम तर्ज पर किए जाएंगे। पूरे दिन के लिए ऑडिटोरियम बुक होगा, पूरे दिन के लिए स्पीकर्स आएंगे, वहां पे हेल्थ वर्कशॉप्स होंगी, वेस्टेज की तरफ से कोई वीआईपी करने आएगा, मैं वहां पर प्रेजेंट रहूंगा। यानी अगले 3 महीने के अंदर जो एक जगह पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम 4 और जगह पे ऐड हो जाएंगे, यानी 5 प्रोग्राम किए जाएंगे जनवरी के बाद। अभी नवंबर और दिसंबर में सिर्फ दिल्ली कर रहे हैं, यानी फरीदाबाद जहां हो रहा है। जनवरी से इसका अम्ब्रेला खुल जाएगा, विंग्स खुल जाएंगे, और अगले 6 महीने के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगी बिजनेस की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बिजनेस जमा नहीं गुणा होने शुरू हो जाएंगे 6 महीने के बाद, क्योंकि वेस्टेज के अपने आप में बहुत सारी चीजें होंगी अगले कुछ महीने के अंदर, उसका भी सपोर्ट हम सबको मिलता रहेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको आज सिर्फ यही बात बताने के लिए आप सबके साथ बैठा हूं। नॉर्मल तो बहुत दिनों के बाद आपसे आया, तो मन की बहुत सारी बातें भी आपसे करी, अगले 6 महीने के रोड मैप के बारे में भी आपसे बात कर रहा हूं, इस 15 तारीख को हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, 10 करोड़ प्लूल के बारे में बात कर रही है, एलओबी कन्वेंशन अटेंड करना है उसके लिए बात हो रही है। न्यू लीडरशिप क्रिएट करिए। एट द एंड ऑफ द टाइम मैं एक ही बात कहूंगा, वी नीड न्यू लीडरशिप। नया फ्रेश ब्लड चाहिए, नया स्टार डायरेक्टर चाहिए, नया गोल्ड डायरेक्टर चाहिए, नया सिल्वर डायरेक्टर चाहिए। और इस बार 15 तारीख को फिर से एलओबी अचीवर, जो इस महीने के नए एलओबी अचीवर होंगे, उनको ट्रॉफी दी जाएगी। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने इस महीने नया एलओबी अचीव किया है। ट्रॉफी आपकी बन चुकी हैं, आपको मिलेंगी मेरे हाथ से ही। वीडियोस बनेंगे, रील्स बनेंगे, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के यूट्यूब पेज पर जाएंगे, और आप पूरी जगह छा चुके होंगे जैसा पिछले बार के प्रोग्राम में हुआ था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 15 तारीख को आपसे मुलाकात करता हूं। बी श्योर कि आप सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाएं। मैं पिछली बार में थोड़ा सा टाइम का इशू था, लेकिन मैं इस बार बता देता हूं कि हम लोग प्रोग्राम ठीक 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 9:30 पे स्टार्ट कर देंगे। 8, सवा 8 बजे आप वहां पर पहुंच जाइए। और पासिस, इस बार पासिस प्रिंट हो रहे हैं परसों, यानी 12 तारीख को शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक आपके अपलायंस ऑफिस से आके पासिस कलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे अपलायंस को जो क्राउन एंड अबव है उनको बताना चाहता हूं कि पासिस कलेक्ट करने का जो टाइम है वो है 4 से 6 PM, 12 तारीख। और 12 तारीख की लास्ट डेट है पासिस को बुक करने की। तो अभी भी अगर आपने पासिस अपने बुक नहीं किए हैं, तो हमने वो 300 रुपीज वाले को एक्सटेंड कर दिया है 12 तारीख तक, यानी 12 तारीख इज द लास्ट डे टू बुक यूर पासिस। 300 रुपीज के अंदर आप उस पास को बुक कर सकते हैं और 7-8 घंटे के प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। 3 घंटे सिद्धार्थ जी लगाएंगे, 2 घंटे का मेरा स्पेशल वर्कशॉप होगा धुआंधार फाड़ू वाला, और 2 घंटे सेलिब्रेशन होगा जहां बैग्स दिए जाएंगे, वॉच दी जाएगी, एलओबी अचीवर्स जो हैं पहली बार उनको ट्रॉफी दी जाएगी, धमाधम म्यूजिक बजेगा, और फोटोग्राफी होगी, रील्स बनेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा माहौल होगा 15 नवंबर को, जब हम बनाएंगे न्यू यू का 2.0 वर्जन। तीसरा वर्जन बनाएंगे 3.0, 4.0, और ऐसा ही चलता रहेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी शुभकामनाएं हैं, ये महीना बहुत बड़ा बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ा बम है इसके अंदर, 10 करोड़ पूल अचीव करिए, अपने नेटवर्क के लोगों को अचीव कराइए। चेक करिए किसका कितना कितना शॉट है, और लग जाइए मेहनत करने के लिए। और साथ ही साथ एलओबी अचीवर, ध्यान रखिए आपकी खोपड़ी में होना चाहिए कि एलओबी अचीव करके कॉर्बेट पहुंचना है, कॉर्बेट पहुंचना है, कॉर्बेट पहुंचना है।
बहुत समय के बाद हम कॉर्बेट जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया कॉर्बेट गए, और बहुत टाइम हो गया सोनू सर को 3 दिन सुने। आइए मिलके कुछ बहुत बड़ा करते हैं, ये महीना आपके लिए सबसे बड़ा हो, और 10 दिसंबर के आपके बहुत शानदार चेक आए, यही उम्मीद है। बाकी 15 तारीख को आपसे मुलाकात करता हूँ, टाइम से आइएगा। मेरी तरफ से इस पे आउट की बहुत बहुत बधाई, कल आपके अकाउंट में पे आउट ट्रांसफर हो जाएंगे, बहुत शानदार चेक आएंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंजॉय योर पे आउट, अपने पे आउट को एंजॉय करिए, अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीदिए, और अगले 10 तारीख को फिर आपके पास बड़े चेक आएंगे। यही वेस्टेज की खूबी है कि 10 तारीख आई, पे आउट अकाउंट में क्रेडिट हुआ। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। 15 तारीख को लाइव आपसे मिलता हूँ, जय हिंद।